गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 18 तारीख का जो CHL के शिफ्ट में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, मैंने उनको डिस्कस कर लिया था। और ये हमारा 19 तारीख का पहला शिफ्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन आया था वेन। तो मैंने इसको पहले भी 12th में भी पढ़ाया था। एक फ्रेजल वर्ब एडियम फ्रेजेस था ऑन द वेन। ऑन द वेन अगर कोई चीज़ है तो मतलब वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, मतलब वो नीचे गिर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। वैसे तुमको इसका आंसर भी नहीं पता तब भी तुम टिक कर देते, क्योंकि ग्रो मतलब होता है बढ़ना, इंटेंसिफाई मतलब बढ़ना, और इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो ये तीनों सारे क्या है, एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, डिक्लाइन। नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेट। तो इसको तो मैंने अभी पढ़ाया था, जो मैंने वोकैब की कुछ क्लासेस ली थी पेन से लिख के, उनको देखना। 5 से 6 क्लासेस थी डे वाइज, उसमें पढ़ा था। वैसिलेटिंग का मतलब क्या होता है, वेवर। वेवर का मतलब होता है जो अनडिसाइडेड हो, डिसाइड नहीं कर पा रहा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेवर। डिसाइड सिनोनिम्स है, सेटल तो पता है, रिजॉल्व अगर कोई चीज़ है तो वो भी क्या है, डिसाइडेड है। अगला वर्ड है लाइजन। तो लाइजन जो ड्यूटी होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। लाइजन का मतलब होता है, स्पेलिंग याद रख लेना, NIAISON, पहली वाली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है जर्नी। अगर तुम फ्लाइट से जर्नी किए हो तो फ्लाइट में जब तुम्हारे वो आता है फ्लाइट का टिकट, तो उसमें लिखा रहता है इटिनरी। तो कौन सी स्पेलिंग होती है, ये वाली पहली होती है। जैसे मान लो तुम्हें नहीं पता तो हम कैसे टिक लगाते हैं, देखो इसके लास्ट में देखो, तीनों में आर वाई इसमें नहीं, तो ये करेक्ट हो गया। उसके पहले देखो ARY तीनों में है, ठीक। उसके बाद में देखो ई ई आर है, तो इसमें AR है, तो ये करेक्ट हो गया। उसके बाद इन दोनों में तुम क्या आधा आधा 50-50 मार सकते हो, ठीक। तो आंसर हमारा कौन सा है, A। नेक्स्ट वर्ड है इडियम्स है, टूक द विंड आउट ऑफ द हर सेल्स। अपने सेल्स से विंड को क्या कर देना, बाहर कर देना सेल्स के। तो सेल्स मतलब, तो टूक विंड आउट ऑफ हर सेल्स मतलब सेल्स से विंड को क्या कर देना, टूक कर देना, बाहर ले लेना। तो मतलब क्या होता है, अपनी एनर्जी और स्ट्रेंथ को क्या कर देना, टेक अवे कर देना। तो टूक अवे हर स्ट्रेंथ है एनर्जी। अगला वर्ड है हमारा ऑन द वार पाथ। अगर कोई चीज़ ऑन द वार पाथ है तो तुम क्या हो गया, अगर वार आ जाएगा तो क्या हो गए, टू बी एंग्री, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और रेडी टू फाइट करने के लिए क्या हो जाओगे, रेडी हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन द वार पाथ। अगला है, क्या बताना है, स्टीव का हम वर्ड यूज करके मीनिंग बताना है, स्टीव। तो पहले इसका मतलब क्या होता है, स्टीव का मतलब क्या होता है। स्टीव का मतलब किसी चीज़ का शौक हो जाना, SOAK, शौक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रोड वाज वेरी स्टीप। तो रोड तो शौक होगी नहीं। द रूफ हाउस इज वेरी स्टीप, तो रूट तो नहीं। द प्राइस ऑफ न्यू कार इज वेरी स्टीप, तो इससे तुम शौक हो गए नहीं। क्या हो जाएगा, ही डिसाइडेड टू स्टीप द टी फॉर 5 मिनट। उसने डिसाइड किया कि चाय को 5 मिनट के लिए वो क्या हो जाएगा, निरड़ लिए। तो क्या हो जाएगा, शौक हो गया। अगला वर्ड है हमारा, ये तुम्हारा क्या है, होमोनिम्स है। तो हुक का मतलब क्या होता है, हुक। तो यहाँ पर ही पुट ऑन फिश हुक एंड थ्रू अवे द वाटर। तो हम क्या करते हैं, हुक से क्या करते हैं, पानी में मछली को पकड़ते हैं। तो ही यूज ए स्मॉल हुक टू हैंग पिक्चर देखने के लिए हम ये स्मॉल हैंग यूज करते हैं। ही नीडेड ए स्मॉल हुक टू अटैच केल चैन के लिए नहीं। द बॉक्सर थ्रू अवे राइट हुक, तो बॉक्सर क्या करता है, एक राइट हुक फेंकता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है, ए फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन
टेंस सिचुएशन, तो एक ऐसी फीलिंग जिसमें हमारा क्या सिचुएशन आ जाए, टेंस सिचुएशन आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपिडिशन। इलेक्शन क्या होता है, इलेशन है, ठीक। इलेशन मतलब होता है जॉय, किसी चीज़ से तुम्हें खुशी मिले तो वो हो जाएगा इलेशन। फ्यूरी मतलब होता है एंगर, अगर कोई चीज़ तुम गुस्से से हो तो फ्यूरी हो जाओ। सेरेनिटी पता है तुम क्या होते हो, शांत। पैसिफाई, मोलिफाई पढ़ा है बहुत सारे। अगला वर्ड है हमारा ए पर्सन हु लव्स फाइन ऑफ आर्ट, जो आर्ट से लव करता है उसको क्या बोलते हैं, एस्थेट। एस्थेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्थेट, ठीक। आर्टिस्ट क्या होता है, जो आर्ट बनाता है। स्कल्पचर क्या होता है, जो मूर्तियाँ बनाता है, मेड ऑफ स्कल्पचर, ठीक, तो उसको बोलते हैं। पेंटर क्या होता है, जो पेंटिंग बनाता है। अगला वर्ड है हमारा एक्टिव बताना। देखो हैव बीन है ना, तो देखना बीन हटा देंगे बस, तो यहाँ पर हैव सेंट है, इसमें कुड भी है, ये गलत हो गया। इसमें माइट है, माइट हैव सेंट है, इसमें देखो बीन है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर देखो माइट है, ये गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर नंबर ए। अगला वर्ड है एक्टिव बताना है। इसमें देखो बी है ना, तो बी की फॉर्म हटाना होता है एक्टिव में, तो देखो किसमें बी की फॉर्म नहीं है, इसमें है, ये गलत हो गया। इसमें है, ये गलत हो गया। इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो सकता है आंसर, ठीक। इसमें देखो क्या लिखा, ये कुड नॉट रिस्पेक्ट द पेंटिंग विदाउट बीइंग, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि दे से शुरुआत होगी नहीं। अगला है क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। इनकरेक्ट कौन सी सही है, देखो एंटरप्रेन्योर को तुमने पढ़ा था, ये सही है। एम्बेरसमेंट में मैंने क्या बताया था, डबल आर और डबल एस आते हैं, तो कौन सी गलत है, एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग गलत है। अगला वर्ड है हमारा, इसमें बताना है मिसस्पेल्ड वर्ड, इनकोरिजिबल, एथिस्टिक, तो कौन सी स्पेलिंग गलत है, इनकोरिजिबल क्या होता है, INCORRI होता है, इनकोरिजिबल GI होता है, BLE, जिसका मतलब जिसको करेक्ट ना किया जा सके, बाकी सब सही है। अगला वर्ड है हमारा, इसमें क्या बताना है तुम्हें, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट देखो यहाँ पर द स्टूडेंट है, यहाँ पर हु, द स्टूडेंट हु हैड बीन, ये वाला तुम लोग कमेंट में बताना है आंसर, ठीक। तो फ्रेंड्स मैंने शिफ्ट 1 के डिस्कस कर लिए सारे, ये हमारा शिफ्ट 2 का है। तो इसमें क्या है, टर्जिड। टर्जिड मतलब क्या होता है, देखो अब तुम्हें नहीं पता इसका मतलब, हमें भी नहीं पता, बट हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। देखो ऑप्शन में पढ़ा है प्लेन और सिंपल और कंसाइज, ये तीनों एक ही वर्ड लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, इन्फ्लेटेड। अगला वर्ड है पॉलिम्पेस्टिक। पॉलिम्पेस्टिक का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर इसका वर्ड हमें भी नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखो इम्पटी मतलब खाली होता है, इरेज मतलब मिटाना, मिटाना खाली, एक तरह से सिनोनिम्स लग रहे हैं ना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, मतलब सिनोनिम्स क्या हो सकता है, जो आंसर का वो हो जाएगा लेयर्ड, ठीक। सिंपलिस्टिक तो पता है तुम्हें, जो सिंपल हो। अगला वर्ड है इनोसिएंट। इनोसिएंट कौन सा स्पेलिंग सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, देखो हमें नहीं पता कौन सा करेक्ट है। देखो इसमें सब में IN है, ये इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। देखो सब में ANT इसमें नहीं है, ENT गलत हो गया, दो गलत हो गए।
देखो सब में IANT में CNT 3 दफ़ा बोले तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये। इसका मतलब होता है शो करना, किसी चीज़ को शोइंग करना, दिखाना। अगला वर्ड है एवरी नूक एट द कैरानी। एडियम क्या है? एवरी नूक एंड कैरनी। तो कैरनी की और एवरी नूक एट द कैरनी, तो क्या हो जाएगा? देखो, एवरी लार्ज स्पेस और ओपन एरिया, या एवरी विजिबल प्लेस, या फिर एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल, या फिर एवरी स्मॉल कॉर्नर और हिडन पार्ट। तो नूक्स क्या होता है? कॉर्नर का बोलते हैं ना, तो एवरी कॉर्नर और हिडन पार्ट को बोलते हैं एवरी नूक एंड क्रैनी। अगला वर्ड है इडियम्स ट्रेड ऑन योर टो। अपने टो से ट्रेड करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, तुम लात से ट्रेड करोगे तो तुम किसी से क्या हो जाओगे? ऑफन और एनॉय समवन, किसी से गुस्से से हो तो उसको बोलते हैं ट्रेड योर टोए। अगला वर्ड है हमारा एंटोनिम्स इनिमेट। इनिमेट का मतलब क्या होता है? अब इनिमेट बंदा क्या होता है? बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है, फेमिलियर। तो यहाँ पर पर्सनल हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा और क्लोज, ये सब क्या है? सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंट। अगला है ए पर्सन हु स्टडी रॉक एंड मिनरल्स। तो उसको क्या बोलते हैं? जो चट्टानों के और मिनरल्स की स्टडी करता है तो क्या बोलते हैं उसको? मिनरलोलॉजिस्ट। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो मैप को बनाता है, मैप ड्रॉ करता है, मैंने बताया। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? जो ओल्ड चीज़ों की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स। और पैलिनोलॉजिस्ट क्या होता है? जो फोसाइल का अध्ययन करता है। फोसाइल पता है ना, मृदा का, मिट्टी के जो क्या बोलते हैं, उसका अध्ययन करता है। अगला वर्ड है ए पर्सन हु वर्क्स विद गेमस्टोन्स। एक ऐसा व्यक्ति जो गेमस्टोन्स का अध्ययन वर्क करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो जेमों का अध्ययन करता है तो जेमोलॉजिस्ट। ज्वेलर क्या होता है? जो ज्वेलरी बनाता है, बनाता है। सिल्वर मिथ क्या होता है? जो गोल्ड बनाता है, गोल्ड या सिल्वर बनाता है। और मेटलर्जिस्ट क्या होता है? जो मेटल की चीज़ों को बनाता है। ठीक। अगला वर्ड है चिकनरी। चिकनरी का मैंने पढ़ाया था, उसमें वन वर्ड में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा? सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिया। तो अगर तुमने वन वर्ड में पढ़ा होगा तो इसका तो चिकनरी बंदा क्या होता है? धोखेबाज होता है, डिसीट सिनोनिम्स हो जाएगा। ट्रिकरी सिनोनिम्स हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स ऑनेस्ट। अगला बताना इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो देखो, टॉर्पर, पेनरी तो सही है, पेनरी सही है, जेलट सही है। तो स्पेलिंग गलत कौन सी है? रैंकॉर्स की। ठीक। तो रैंकॉर्स की स्पेलिंग क्या होती है? RANCOROUS होता है रैंकॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? कड़वाहट, बिटरनेस। अगला वर्ड आया था स्पेल्ड इनकरेक्टली, मतलब कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज होता है। ठीक। डी नहीं रहता। तो मैंने इसको पहले ही बताया है। अगला इसका पैसिव वॉइस कमेंट में बताना। आई होप कि आप लोगों को सेट 1 एंड सेट 2 के वकैब अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो और देखना मैंने पीछे कितना पढ़ाया था। अगर मेरी वीडियो को तुम कंटिन्यू देख रहे हो तो तुम इस CGL को फोड़ के, CHL को फोड़ के नहीं आते इंग्लिश में, जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा डर होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।